वेलकम टू ऑल। मेरे क्लास मैथमेटिकल साइंस में आप लोगों का वेलकम है। देखिए, हम लोग आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और अभी कंटिन्यू ये चलेगा। तो पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रखा है, इसका जो पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट है, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो मेरा लीनियर अलजेब्रा का जो प्लेलिस्ट है वेक्टर स्पेस का, वहाँ से जाकर के इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ बस रिलेटेड क्वेश्चंस की ही बात करूँगा, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए, वो आप जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैपिंग है T फ्रॉम वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है, टू वेक्टर स्पेस U ओवर F, ठीक है। दो वेक्टर स्पेस अगर आप लेते हैं तो दोनों के बीच का ये क्या है, एक मैपिंग है, ठीक है। दोनों वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए सच दैट कि जब हम लोग TU प्लस V ये लेंगे, ये क्या होगा, ये आपका T ऑफ U प्लस T ऑफ V के इक्वल आएगा। एंड ये हो गया इसका लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तो अल्फ़ा U क्या आ जाएगा, अल्फ़ा T ऑफ U के इक्वल आएगा, ठीक है। जहाँ आपका जो U और V है वो मेरा पहले वाले वेक्टर स्पेस VF से होना चाहिए, ठीक है। और जो अल्फ़ा है ये आपका फील्ड का कोई मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आप सेटिस्फाई कर जाता है आपका मैपिंग दो वेक्टर स्पेस के बीच में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें तो आप एक जानते हैं डेरिवेटिव फंक्शन, जो कि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में ना। तो जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका लीनियर है फंक्शन, जिसको आप d बोलते हैं, ठीक है, या d/dx बोलते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये आपका लीनियर है, ठीक है। ओके, देख सकते हैं आप दोनों प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है ना। आपने तो पढ़ रखा है कि भाई अगर आप जैसे d/dx लगाते हो आप, ठीक है, दो फंक्शन u और v पर, तो ये क्या होता है, ये सिंपली स्प्लिट हो जाता है du/dx प्लस क्या, dv/dx, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई कांस्टेंट लगा हुआ है फंक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और du/dx आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है हमारा, वो क्या है, वो आपका लीनियर है। इसी तरीके से आपने इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो जो इंटीग्रल फंक्शन होता है, ठीक है, इंटीग्रल फंक्शन, ये भी क्या है आपका, ये भी हमारा जो है वो लीनियर है, जिसको आप I से डिनोट करते हैं, ठीक है। या आप सिंपली इस इंटीग्रेशन को ले लीजिए f/dx, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोगों का लीनियर होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ आती है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से जाकर के इसको देखेंगे। ओके, अच्छा, अब ये देखिए कि जनरली हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपका ये होगा ना कि T जो है सेम वेक्टर से सेम वेक्टर में चला जाएगा, ठीक है, बहुत काफ़ी बार। तो ये जो है ये आपका कहलाएगा लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। चूँकि इसमें सिर्फ हमको ऑपरेट करना है फंक्शन, तो दोनों तरफ आपका सेम ही रहेगा, तो लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। इसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं अगर दोनों तरफ का वेक्टर स्पेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। ओके, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, उसमें एक नंबर आपका जो है वो ये कि किस तरह का लीनियर, किस तरह का जो फंक्शन है, ठीक है, वो आपका लीनियर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं t(x,y,z), ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आपका डिफ़ाइन होता है ax प्लस by प्लस cz, ठीक है। अगर इस फॉर्म का है ये, मान लेते हैं, ठीक है ना, ax प्लस by प्लस cz है, ठीक है, आपका 3 डायमेंशनल स्पेस से सिंगल स्पेस में ही इसको हम लोग मान लेते हैं। तो इस तरह का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ना, याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, सारे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों प्रॉपर्टी को, 1 को भी करेगा और 2 को भी करेगा,
ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हम लोगों को क्वेश्चन करना है तो मैं आपको बस कुछ रिजल्ट्स बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका जो ABC है, ABC, ठीक है, ये अगर मेरा किसी फील्ड F से डिनोट करता है, ठीक है, और इस F को अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए रियल मान लें कि ये रियल है, ठीक है, ओके, तो ये ABC आपका क्या हो सकता है इन रियल में, ये आपका A0 भी हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और √2 हो सकता है। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये कुछ भी होगा, लेकिन अगर इस फॉर्म का होगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी क्या, यानी मैं ये बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए x + y, ठीक है, ये जो टर्म है ये लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को। क्यों? आप देखेंगे x + y लिखा गया है, यहीं से लिखा गया है, ठीक है, क्या किया गया है, a को हम लोगों ने 1 लिया है, b को भी 1 लिया है और c को 0 ले लिया है। ठीक है, तो इससे आप जो भी उठा पाएंगे वो सारा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे एक ये हो गया, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं उठा लूँ x - z, ठीक है, तो ये भी LT होगा डेफिनेटली। अगर मैं ले लूँ क्या 3x, तो ये भी LT होगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, b और c को 0 ले लिया है, ठीक है, और a को क्या ले लिया है, a को ले लिया है 3। ठीक है, तो इस फॉर्म से जो भी आएंगे आप, वो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस तरह का फॉर्म लेते हैं, कैसा, ठीक है, कि आपको जो t है, t ऑफ x है, वो अगर आपको इस तरह से है x + a, जहाँ a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपका LT नहीं होगा, नॉट LT। ये हम अभी इसको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये LT कैसे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मॉडुलस x देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो इमेज है तो ये भी LT नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से x² + y² यानी 2 डिग्री में आप चले जाइएगा तो वो LT नहीं होगा। x³ प्लस या इसी का कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए 3x², ठीक है, तो इस तरह का जो है वो क्या होगा, आपका LT नहीं होगा, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होने के लिए जो 2 शर्त है वो आपको ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों, ऐसे मैं इसके लिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, u मैंने ले लिया x, ठीक है, और मैंने v ले लिया क्या, y, v मैंने ले लिया y, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब tx क्या होगा, तो tx आपका हो जाएगा x + a बाई दिस डिफिनीशन। ठीक है, और यहाँ पे tu लिखूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि u को मैंने x लिया है तो दिस इज़ tu, तो tu आपका x + a हो गया, और tb क्या हो जाएगा, tb हो जाएगा मेरा y + a। देख रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ t। ओके, अच्छा, अब ये देखिए कि tu + v क्या आता है, तो t अगर मैं u + v ले लूँ, u + v, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ले रहा हूँ tx + y। ठीक है, क्योंकि u मैंने x लिया है, v मैंने y लिया है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, बाय दिस डेफिनेशन ये आ जाएगा आपका x + y + a आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप tu और tv को ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से tu और tv को ऐड कर दूँ तो tu + tv क्या आता है, देखिए ये आ जाता है आपका x + y। ठीक है, और a क्या आ जाएगा, 2a। तो डेफिनेटली दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है tu + v ये इसके इक्वल नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का फॉर्म आप देखेंगे तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे कि ये भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इस तरह का, और इसमें से आपको कुछ भी मिलता है तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQ है जो एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, ये नेट के एग्ज़ाम में 1015 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जून 1015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और CSIR नेट में, और एक जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो भी आपको वो गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ये आपके गेट के एग्ज़ाम में आया था। देखिए दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोलता है कि पहले वाले क्वेश्चन में
एफ और जी आपका मैप है, ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक है, ओवर रियल ही है ये। तो 3 डायमेंशनल स्पेस से 3 डायमेंशनल स्पेस में दोनों मैपिंग है। और एफ को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है, कि दोनों लीनियर होगा या दोनों में से कोई लीनियर नहीं होगा, ओनली एफ लीनियर होगा या ओनली जी लीनियर होगा, ठीक है। तो अब देखें आप हम लोग अभी डिस्कस किए, ठीक है, मैंने आपको बताया ही कि जहाँ आपको ये x+1 दिख जाए, यानी आपको अलग से कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये लीनियर नहीं होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो जी तो नहीं है। इसमें भी देखिए मॉडुलस x लगा हुआ है, ठीक है, एक जो है क्या प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन है, ओके। ये आपको पता है कि अब जब आप x+y करेंगे, x+y का मॉडुलस, ठीक है, ये सिंपली आपका क्या होता है, x+y नहीं होता है, ये आपको मालूम है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये भी क्या होगा, आपको इस तरह का मॉडुलस फंक्शन LT नहीं बनाएगा, नॉट LT, ठीक है, ओके। तो ये आप चेक भी कर सकते हो, तो दोनों आपका LT नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें जो आंसर आपका है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नीदर एफ नॉर जी इज़ लीनियर, दोनों में से कोई लीनियर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें बोलता है WOTF मैं लिखता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बहुत लंबा लाइन होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं WOTF, ठीक है। तो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, r³ to r² आपको देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें भी देखिए मैंने आपको जैसा बताया था, कांस्टेंट अगर होगा इस तरह का, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है और x+y है, तो कांस्टेंट वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आप इसको देखिए चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है चेक करना। जैसे मान लीजिए मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ r³ का, कौन कौन, u और v, ठीक है। u मैं ले लेता हूँ xyz या x1 y1 z1, ठीक है, और v में ले लेता हूँ x2 y2 और z2, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो अब आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एफ यू क्या आ गया, तो एफ यू यानी x1 y1 z1 पे आपका आ जाएगा 4x1 + y1, ये आ गया, ठीक है। एफ भी आप निकाल लें, एफ भी अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x2 + y2, ठीक है ना, ओके, जैसा हम लोगों ने लिया है u और v को, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं FU + v करूँ, FU + v, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका f, ठीक है, u हम लोगों का है, देखिए ये, ठीक है, x1 y1 और z1, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा आपका x2 y2 और z2, ठीक है। अब इन टपल्स को आपस में ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा x1 + x2 कॉमा y1 + y2, ठीक है, कॉमा z1 + z2, ये, ठीक है। अब इसको आप फिर से जो फंक्शन आपका डिफाइन किया हुआ है उस पर लेके चले जाइए, तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है, कॉमा x + y, यानी पहला कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी फर्स्ट टपल प्लस सेकेंड टपल, तो x1 + x2 + y1 + y2, ये आपका आ रहा है, ठीक है, ओके। जबकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, FU + FV करें, ध्यान दीजिएगा, FU + FV, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा टपल में, तो 4 और 4 हो जाएगा आपका पहला टपल 8, और फिर ये आपका हो जाएगा x1 + y1, और सेकंड टपल को ऐड कर देंगे तो x2 + y2, देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यानी FU + V आपका इसके इक्वल नहीं आया, तो ये लीनियर कैसे होगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर सिंपल कांस्टेंट है, ठीक है, या कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, तो आपका वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट, ठीक है। XY वाला भी देखिए 2 डिग्री हो जा रहा है मल्टीप्लाई होकर के, तो ये भी नॉट, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है, अच्छा मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि भाई अगर AX + BY + CZ ये फॉर्म का है, ये फॉर्म का है, तो समझ लीजिए ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं। 4 को आप देखेंगे ना, 4 इस फॉर्म का नहीं है, ठीक है, ABC आप कुछ भी ले लो, आपको सिर्फ 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए
एक्स वाई तो हट गया। अच्छा, ये दोनों जो है इसी फॉर्म का है, डिफरेंट हम लोग ए बी सी लेंगे। जैसे मैं मान लीजिए सी ले लेता हूँ 1, ठीक है, और ए ले लेता हूँ मैं -1 और बी ले लेता हूँ 0, ठीक है। ये तो इस सेट ऑफ रियल के लिए ये क्या बन जाएगा, देखिएगा तो ये बन जाएगा z - x बन गया ना। तो ये इसी का फॉर्म है। लाइक दैट a1 लीजिएगा, b1 लीजिएगा और c0 लीजिएगा तो x + y भी आ जाएगा। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली h वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी जो h फंक्शन है सिर्फ वही आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देख पा रहे हैं। तो बहुत जो है सिंपल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कन्फर्म करना। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना।